हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग देख रहे थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन और वहाँ हम लास्ट में डिस्कस किए थे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो कुछ लॉगरिथमिक फंक्शन आपको डायरेक्ट मिलेंगे, जो कुछ देखते पहले हम लोग डायरेक्ट का किस तरह से रहता है क्वेश्चन। जैसे आप लोग को एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन होगा log cos ex, ये एनसीईआरटी 5.4 एक्सरसाइज नंबर 5.4 का है। हमको यहाँ इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, मींस dy by dx कैलकुलेट करना है। तो जैसे हम लोग चेन रूल पहले बना रहे थे, अप्लाई कर रहे थे, वही चेन रूल इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो देखिए dy by dx इक्वल टू log cos ex, इसका डीसी करेंगे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू cos ex d और cos ex का डीसी करेंगे d ex और फाइनली ex का डीसी करेंगे ex के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग इस फॉर्म में इसको पहले चेंज करेंगे ना, चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो देखिए हमको वैल्यू जो आएगा dy by dx, log का डीसी 1/x, log का डीसी 1/x, तो यहाँ x का वैल्यू हो गया आपको cos ex। तो कहने का मतलब आ गया हम लोग को वैल्यू कि यहाँ 1/cos ex अप्लाई कर सकते हैं, log का डीसी 1/x, तो log x का जहाँ पर वैल्यू है आपका वो हो गया cos ex, मीन्स log x डीसी ऑफ log x इक्वल टू 1/x। तो log cos ex का डीसी 1/cos ex विथ रिस्पेक्ट टू cos ex। अब यहां की बात करते हैं cos ex डीसी विथ रिस्पेक्ट टू ex। तो cos का डीसी हम लोग पढ़े थे sin x माइनस sin x, तो माइनस sin ex और ex का डीसी ex। तो फाइनली आपका आ गया माइनस ex और sin ex बाई cos ex, यानी कि ex और sin बाई cos tan ex। आप आंसर यहां स्टॉप कर सकते हैं या यहां पर भी स्टॉप कर सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया। इसी में एक क्वेश्चन और भी है, log x बाई log x। यहां पर भी आपको फाइंड द डीसी ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x, मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx। तो देखिए यहां हमको दो log है, तो पहले हम फर्स्ट log का डीसी करेंगे सेकेंड log के रिस्पेक्ट में, यानी कि log x के रिस्पेक्ट में, और फिर इस log x का डीसी करेंगे x के रिस्पेक्ट में। फाइनली हमको x के रिस्पेक्ट में डीसी आना चाहिए, चेन रूल यही बोर्ड बता रहे थे आप लोग को। और यहां आ गया आपको dy by dx। तो देखिए तो dy by dx का वैल्यू क्या आया, log x मीन्स 1/log x और log x का 1/x, यानी 1/x log x। ये हो गया आपका डीसी। तो जहां पर log अप्लाई है वो तो आप सिंपली कैलकुलेट कर लिए, लेकिन कुछ कुछ जगह पर आपको डायरेक्ट log नहीं मिलेगी। log कुछ अलग तरीका से उसमें अप्लाई करना होगा, आपको log रहेगा नहीं, वहां log अप्लाई करना होगा।
तो लॉग का फॉर्मूला भी अप्लाई होगा। तो पहले बात समझते हैं हम लॉग का फॉर्मूला, और उसके बाद देखते हैं हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो देखते हैं लॉग का फॉर्मूला में क्या क्या आएगा। अब हम लॉग के फॉर्मूला की बात करते हैं। तो लॉग में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लॉग ए एक्स, इसका कहने का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। सपोज करते हैं लॉग ए एक्स इक्वल टू एन। तो यहां कहने का मतलब हो गया, और इसी को इंप्लाई करते हैं e पावर n इक्वल टू एक्स। ये कहने का मतलब है इसका। तो देखिए, अगर हम यहां समझते हैं तो इसको रीड करने की अगर बात आती है तो इसको रीड करते हैं log x टू द बेस a इक्वल टू n। और रनिंग फॉर्म में पढ़ते हैं हम लोग जनरली, तो पढ़ देते हैं log ax इक्वल टू n। तो ये आपका आ गया log। अब इसमें कुछ फॉर्मूला एप्लीकेशन होंगे, यहां कुछ कंडीशन भी है। और वेयर a ग्रेटर देन 0, जो बेस है टू द बेस a लिए हैं, ये वैल्यू जो बेस है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। बट a नॉट इक्वल टू 1, लेकिन 1 के इक्वल नहीं होगा। तो कहने का मतलब आ गया पॉजिटिव तो होगा, ग्रेटर देन 0 है मीन्स पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होगा लेकिन 1 नहीं होगा। तो वैल्यू 1 और 0 के बीच में लाई करेगा या फिर 1 से ग्रेटर होगा। यानी कह सकते हैं सीधा ऐसा, a ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, और a ग्रेटर देन 1। अब 1 से ग्रेटर जितना भी हो सकता है आपका, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 1। आप जिसका लॉग निकाल रहे हैं मीन्स x ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये भी आपका पॉजिटिव ही होगा। नेगेटिव होगा तो आपको नेगेटिव का वैल्यू भी आएगा, ऐसा नहीं कि नेगेटिव का वैल्यू नहीं आएगा, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा, रियल नंबर में वो नहीं होगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो एक कंडीशन है लॉग के। अब कुछ फॉर्मूला समझते हैं लॉग का। लॉग a और 1, इसका वैल्यू 0। आप किसी का ही वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, बेस कुछ भी हो, हम 1 का वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगा। इस तरह से log a दोनों इक्वल है तो वैल्यू 1। कहने का मतलब आया log 5 इसका वैल्यू 1, log e इसका वैल्यू 1। अगर कुछ वैल्यू नहीं लिखा हुआ है तो वैल्यू दो तरफ लिखते हैं, एक ln x और एक log x। वो थोड़ा डिस्कस करते हैं आगे। अब यहीं पर आते हैं log a m इंटू n। तो यहां आ गया आपको log a m प्लस log a n। अगर इनटू में है फंक्शन दो या फिर दो कोई भी नंबर है जिसको मल्टीप्लाई में है, तो आप इसको प्लस में ब्रेक कर सकते हैं। इस तरह से बात करते हैं log a m इंटू n इंटू p, या फिर ऐसा डालते हैं x इंटू, यहां पर डाल देते हैं आपको हम x और इंटू y। तो log ax log a y, x इंटू y इंटू z, आप जितना भी चाहिएगा सब इंटू में अगर है तो log ax log ay log az, आप जहां तक इसको जा सकते हैं। इसमें आपको
कहीं पर कोई भी कंडीशन आपको खींचते जाएगा जाते हैं, जहां जितना ही मल्टीप्लाई है वो सब आपका आ जाएगा प्लस में। अब थोड़ा सा इसमें समझते हैं, लॉग ए एक्स बाई वाई अगर डिवाइड में है तो आपको यहां आएगा लॉग ए एक्स माइनस लॉग ए वाई। ए आपका वैल्यू आ गया, लॉग ए एक्स यानी कि अगर डिवाइड में है तो ये माइनस में हो जाएगा और इनटू में है तो ये प्लस हो जाएगा। अब दोनों का कंबाइंड हो तो समझते हैं जरा सा, देखिए लॉग एज्यूम कीजिए कि कुछ इस तरह से है, एक्स बाई जेड और अल्फा बीटा गामा इस तरह से है, तो लॉग तो वही रहेगा। ये तो कंप्लीट हो गया आप लोग को, इरेज करते हैं इसको। फॉर्मूला वही अप्लाई होगा, मीन्स लॉग एक्स लॉग ए एक्स इंटू बाई इंटू जेड माइनस लॉग ए अल्फा बीटा गामा। अब हम इसको अगर ब्रेक करें तो लॉग ए एक्स लॉग ए वाई लॉग ए जेड, ये ब्रेक होगा इसमें, और जितना भी इसमें इनटू होगा सब प्लस आएगा और माइनस। अब इसको ब्रेक करते हैं तो लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए एक्स नहीं लॉग ए अल्फा लॉग ए बीटा लॉग ए गामा, ये आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा इसमें। तो जितने भी आपको नोमिनेटर के फॉर्म में है वो आपको प्लस में रहेंगे और जितने भी डिनोमिनेटर के फॉर्म में है वो आपको माइनस में आ जाएंगे। फाइनली माइनस है यहाँ तो थोरोली रेडियो माइनस आ जाएगा। इसमें एक फॉर्मूला और आता है ए टू पावर एम, ये कुछ ऐसे है, या फिर आप कह सकते हैं एक्स एम है। तो पावर को हम आगे करेंगे, यानी एम लॉग ए एक्स, एम लॉग ए एक्स। इसी में एक फॉर्मूला और भी तैयार करते हैं हम लोग, लॉग ए पर पावर एम। यहां ध्यान रखिएगा, यहां जिसका हम लॉग निकाल रहे हैं पावर वहां पर एम है और यहां बेस पावर एम है, जिसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं 1/m लॉग ए एक्स। एक फॉर्मूला भी आपका है। इसी में एक फॉर्मूला का आगे आपको जरूरत पड़ेगा ए लॉग ए एक्स, यानी कि ये दोनों इक्वल है तो यहां वैल्यू आ जाएगा आपको एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा समझते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को। अब इसमें कुछ एक स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे समझते हैं कहीं आपको लिखा हुआ रहेगा ln x और कहीं लिखा हुआ रहेगा lgx। तो ln x करने का मतलब होता है log ex स्टैंडर्ड बेस e, और यहां कहने का मतलब भी log ही है, lg कहने का मतलब भी log है और ln कहने का मतलब भी log है, लेकिन lgx कहने का मतलब है log बेस 10x और यहां log बेस e x। तो जो हम लोग यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे डिफरेंशिएशन में या फिर इंटीग्रेशन में, उस दोनों फॉर्मूला में हम लोग कुछ भी नहीं है तो हम लोग e कैलकुलेट करते हैं, मानते हैं हम लोग e है। अगर कुछ भी नहीं लिखे हुए हैं log x लिख दिए हैं, मतलब यहां पर बेस अपने आप e हो गया है। लेकिन जैसे हम चार्ट की बात करते हैं
टेबल, जो लॉगरिथमिक टेबल आप लोग देखे होंगे, उस लॉगरिथमिक टेबल में जैसे हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है log 35, तो यहां पर बेस ई नहीं है, यहां पर बेस 10 है। और अगर इनकेस बेस ई है तो पहले आपको बेस 10 कन्वर्ट करना होगा और उसके बाद ही आप वैल्यू को चार्ट से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो जो टेबल दिया हुआ है वो टू दी बेस 10 है, टू दी बेस ई नहीं है। तो अगर ई में आ गया है तो 10 में भी कन्वर्ट होता है, और 10 में आ गया है तो ई में भी कन्वर्ट होता है, और दोनों को हम लोग कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ में नहीं है। तो हम लोग फार्मूला को समझ लिए हैं। इसमें ये लॉगरिथमिक फार्मूला था जो आपको प्रॉब्लम में यूज होंगे। अब हम समझते हैं कि अगर लॉगरिथम में हम लोग अप्लाई कब करेंगे, कौन कौन सा कंडीशन ऐसा होगा जहां कि हम लोग लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। तो देखिए, तो अब हम बात करते हैं कौन सा फॉर्मूला होगा जिसमें हम लोग लॉगरिथम अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करने में, और कैसा फंक्शन होगा तो हम लोग बिना डिफरेंशिएशन के बना सकते हैं। ये दो बात बहुत सोचने की चीज है। समझिए, अगर हमको कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिलता है तब तो हम उसका एप्लीकेशन कर लेते हैं, लेकिन यह समझिए, साइन एक्स पे पावर एक्स हम लोग इसका डायरेक्ट डीसी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका पढ़े नहीं। हाँ, अगर यहां पर आपको पावर 5 हो तो आप फॉर्मूला पढ़े हैं, पहले पावर का करेंगे, कांस्टेंट है तो, और उसके बाद साइन का करेंगे। लेकिन अगर पावर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो हम लोग वहां पर लॉग अप्लाई करेंगे। तो देखिए, लॉग कहां कहां हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, अगर आपका ऐसे लेते हैं यहां हम लॉग अप्लाई इफ, अब कहां कहां देखते हैं, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, अगर वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स लॉग 2 पे पावर x, हालांकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही पढ़े हैं हम लोग, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो लॉग अप्लाई कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। तो कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल है, या फिर वेरिएबल पर पावर वेरिएबल और इनटू वेरिएबल है। समझ लीजिएगा, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल और इनटू वेरिएबल है, या फिर वेरिएबल पर पावर वेरिएबल और इनटू फिर से वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है। कंडीशन, यहां पर कुछ फंक्शन अलग है, यहां पर फंक्शन अलग है, यहां फंक्शन अलग है, यहां पर फंक्शन अलग है, कुछ अलग अलग फंक्शन है चारों, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और कीजिए। बिना लॉगरिथम अप्लाई किए हुए ये प्रॉब्लम सॉल्व होना बहुत मुश्किल है। इसके आगे अगर पढ़ते हैं तो फिर आपको आएगा एक वेरिएबल पर पावर वेरिएबल और प्लस या माइनस जो भी है, यहां वेरिएबल पर पावर वेरिएबल, ये आपको ये सब जो कहां पर भी पावर वेरिएबल होगा आप उसमें लॉग यूज कीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। और वैसे कभी कभी हम लोग वेरिएबल पर पावर अगर कांस्टेंट है तो यहां पर हम लोग
लॉग अप्लाई कर भी सकते हैं और लॉग अप्लाई नहीं भी कर सकते, या फिर आप लोग ये दोनों केस से बिना लॉग का भी बना सकते हैं और लॉग के बेस पर भी बना सकते हैं। इसी में केस आता है एक वेरिएबल इनटू वेरिएबल। इस तरह से जो भी है यहां पर भी आप लोग या फिर वेरिएबल का इनटू में वेरिएबल है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, जैसे आपका इच्छा है। अगर इसमें पावर नहीं है वेरिएबल तो आप लोग सिंपली प्रोडक्शन रूल अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको वेरिएबल इनटू वेरिएबल बाय वेरिएबल इनटू वेरिएबल कुछ इस तरह से आपको मिल रहे हैं। तो यहां पर भी इस तीन कंडीशन में आप मे और मे नॉट बी अप्लाई लॉग, आप लॉग अप्लाई कर भी सकते हैं और लॉग अप्लाई नहीं भी कर सकते हैं। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ई पे पावर अगर वेरिएबल है, ई पे पावर अगर वेरिएबल है तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़े भी हैं, ई पर पावर साइन स्क्वायर एक्स, ई पर पावर कॉस स्क्वायर एक्स, जैसे ई पर पावर साइन स्क्वायर एक्स। तो पहले ई का करेंगे और फिर साइन स्क्वायर एक्स का कर लेंगे डीसी। तो आप यहां पर भी लॉग अप्लाई कर सकते हैं और वैसे नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत यहां नहीं है। ये कुछ कंडीशन हुए जहां पर कि हम लोग को लॉग अप्लाई करना है। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे यहां कि अगर फंक्शन सपोज कीजिए कुछ ऐसा देता है, अगर ऐसा हो आपका एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स ऐसा है बाई इक्वल सपोज कीजिए, तो आप यहां पर डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि लॉग बेस मान लेते हैं कुछ है एक्स प्लस या माइनस प्लस माइनस, इसका कोई फॉर्मूला है ही नहीं, आप इसका कोई फॉर्मूला एप्लीकेशन नहीं कर सकते। तो जहां पर भी आपको प्लस या माइनस में मिलेगा वहां पर आप लॉग अप्लाई नहीं करेंगे, यहां पर आपको लॉग अप्लाई नहीं होगा। लेकिन बनेगा फिर कैसे, तो उसके लिए भी रूल है, वो समझते हैं, उसके बाद कुछ और हम देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक क्वेश्चन है, आपको इनसाइड का क्वेश्चन होगा, यह साइज 5.5 यहां है cos x cos 2x और cos 3x। हमको इसका डीसी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू x। फाइंड डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम y मान लेते हैं। आप यहां पर लॉग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो फिर वही समझ लेंगे, दो कांस्टेंट एक का डीसी फिर दो कांस्टेंट एक का डीसी फिर दो कांस्टेंट एक का डीसी, यह समझ लीजिए। dy बाई dx हम दो को कांस्टेंट रखते हैं पहले, cos x और cos 2x, d cos 3x बाई d 3x इंटू d3x बाई dx प्लस, अब हम फिर से दो को कांस्टेंट रखते हैं, cos x और cos 3x, d cos 2x बाई d2x और d2x बाई dx प्लस cos 2x cos 3x और d cos x बाई dx, ऐसा होगा। तो देखिए आपको यहां पर क्या आ गया,
cos x cos 2x cos 3x cos का देसी माइनस साइन और 3x का आगे लगाते हैं 3 प्लस cos x cos 3x और माइनस साइन 2x इंटू 2 प्लस cos 2x cos 3x इंटू माइनस साइन x। तो यहां हो गया -3 cos 2x सॉरी cos x cos 2x cos 3x। कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहां पर 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आएगा -2 cos x cos 3x और sin 2x। यहां की बात करते हैं अगर तो यहां से आ जाएगा माइनस cos 2x cos 3x sin x। ये आपका डीसी आ गया। तो अगर हम देखते हैं सॉरी यहां पर गलत आ गया आपका, यहां sin होगा। तो हर एक में आपको sin 3x है तो -3, sin 2x है तो -2 और sin x है तो -1। आपको इस फॉर्म में रिजल्ट आया है। अब इसी प्रॉब्लम को हम देखते हैं लॉग के बेसिस पर। तो लॉग के बेसिस में क्या आएगा जरा वो समझ लेते हैं। देखिए अब अगर हम लोग लॉग अप्लाई करते हैं यहां लिखेंगे अप्लाई लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हम लॉग अप्लाई कर रहे हैं। तो log बाई इक्वल टू log cos x cos 2x cos 3x ऐसा होगा। मीन्स log बाई इक्वल टू log cos x log cos 2x और log cos 3x। अब यहां से डीसी करते हैं तो log बाई का यानी कि डी लॉग बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब यहां से निकालेंगे तो डी लॉग कॉस एक्स बाई डी कॉस एक्स इंटू डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। इस तरह से आगे जाएंगे। डी लॉग cos 2x बाई डी cos 2x और d cos 2x बाई d 2x और d 2x बाई dx और d log cos 3x बाई cos 3x इंटू d cos 3x बाई d 3x इंटू d 3x बाई dx ऐसा आएगा कुछ। फाइनली हम लोग का रिजल्ट रहेगा। तो यहां से अगर डीसी देखते हैं तो 1y बाई dy बाई dx log का 1y cos x cos का माइनस sin x प्लस 1y cos 2x माइनस sin 2x और इंटू 2 प्लस 1y cos 3x इंटू sin 3x माइनस sin 3x और इंटू 3। बाई को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो dy बाई dx का वैल्यू क्या आ जाएगा बाई इंटू देखिएगा माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन 2x माइनस 2 साइन 2x बाई कॉस 2x माइनस 3 साइन 3x बाई कॉस 3x और dy बाई dx। अब हम यहां पर वैल्यू लगाते हैं cos x cos 2x cos 3x और इंटू माइनस साइन x बाई cos x
-2 sin 2x बाई cos 2x माइनस 3 sin 3x बाई cos 3x। देखिए अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो cos से cos कैंसिल, cos 2 से cos 2 कैंसिल, cos 3 से cos 3 कैंसिल, तो हम लोग को आंसर कैसा रहेगा? ये तो कैंसिल हो गया, यानी कि आपको आ जाएगा माइनस साइन x cos 2x cos 3x माइनस 2 sin 2x cos 2x से कैंसिल हो जाएगा, आपको आ जाएगा cos x और cos 3x। आगे अप्लाई करेंगे तो माइनस 3 sin 3x cos x और इनटू cos 2x। तो देखिए जो हम लोग पहले आंसर निकाले थे उसमें भी यही था, साइन कन्वर्ट किए हैं, आपको आ गया -1, साइन 2x है तो -2, साइन 3x है तो -3, यही था आंसर आपका पहले भी। तो दोनों तरीका अप्लाई कर सकते हैं आप, अगर वेरिएबल इंटू वेरिएबल इंटू वेरिएबल है तो। लेकिन कुछ कुछ जगह पर जैसे इसमें लग रहा कि लॉग हम अप्लाई किए तो बहुत लेंदी हो गया है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा होगा कि आपको लॉग अप्लाई करने के बाद बहुत इजी बन जाएगा। तो कुछ प्रॉब्लम हम और देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर देखें तो ये भी आपका एनसीईआरटी का 5.5 एक्सरसाइज का है। देखिए log x पावर cos x, आपको वेरिएबल पावर वेरिएबल आ गया। अब आप यहां log अप्लाई कीजिए, तो पहले हम पाई मानते हैं इसको, और टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ हम log अप्लाई करते हैं। log y इक्वल टू log x पावर cos x, तो log y cos अब पावर आ गया तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, log a x पावर m मीन्स m log ax, तो हम cos x को आगे करते हैं और log x। अब हमको जैसे पहले रूल अप्लाई कर रहे थे वही रूल अब अप्लाई करेंगे। तो देखिए d log y बाई dy और dy बाई dx। अब अगर हम इसके आगे जाएं तो cos x कांस्टेंट करेंगे, cos x को हम कांस्टेंट किए, और d log x, अभी कुछ देर पहले देखे थे हम लोग इसका डीसी log x का, और d log x और d log x बाई dx। तो एक बार हम लोग cos को कांस्टेंट रखे हैं, u इंटू v का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, और अब हम जस्ट a आपका हो गया u और a हो गया v, अब हम v को कांस्टेंट करेंगे, मींस log x ये कांस्टेंट हो गया आपका, और d cos x बाई dx। तो यहां आ गया 1y बाई dy बाई dx इक्वल टू cos x, और log का अगर हम डीसी करते हैं तो 1y log x, इस log का डीसी 1y log x, और इस log के लिए अगर निकालेंगे तो 1y x प्लस log x और cos का माइनस sin x, तो dy बाई dx इक्वल टू y आ गया, मल्टीप्लाई करते हैं तो आ गया cos x और x log x माइनस sin x और log x, ये आ गया आपका आंसर। अब हम निकालते हैं यहां से dy बाई dx, तो y का वैल्यू कितना है, आप y का वैल्यू फिर से पुट कर दीजिए, तो आ गया आपको log x पावर cos x
और यहां क्या आ गया, cos x बाई x log x और माइनस साइन x और log x। ये आ गया आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ और ही प्रॉब्लम है इसमें, कुछ और तरीका है, कुछ रूल है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।